आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाने चाहिए। अपने तरीके से आप अच्छा काम करके दिखाइए, जिससे कि जनता को पता लगेगा आप अच्छे काम कर रहे हैं। आरोप लगाने से कोई बात किसी की सच्ची तो नहीं होती। आरोप प्रत्यारोप तो गलत लगाए जाते हैं। तो मैं आरोप प्रत्यारोप के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, अपने चुनाव को अच्छी तरह से लड़िए। आपसे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हिसार के ग्रीन स्क्वायर मार्केट में हैं और ये अग्रसेन भवन के बिल्कुल सामने का जो है वो प्रांगण है। तो आप ये देख भी रहे हैं कि अगर आप मेरे पीछे आप देखेंगे तो पूरे के पूरा एक जो जो कार्यकर्ताओं का एक जो जन सैलाब है, जो समूह है, दरअसल क्या है कि हिसार का विश्वास, परिवर्तन और विकास, ये जनता की प्रत्याशी के कार्यालय यानी कि सावित्री जिंदल जो है, जो चुनाव में जिन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन भरा था, वो आज उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन जो किया है, वो एक बड़ा एक चर्चा का विषय जो है बनना लाजमी है, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो आज सावित्री जिंदल के इस कार्यालय के उद्घाटन पर आए हुए थे। चलिए लोगों से बात करेंगे और सावित्री जिंदल जो है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाली जो 5 अक्टूबर है उसको राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठने वाला है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। मैडम सावित्री जिंदल है और आज जो है कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मैडम सैकड़ों सैकड़ों जो लोग जो पहुंचे, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब यूं लग रहा है कि जो चुनाव है वो पूरे जोर में आ चुका है। ये मेरे हिसार परिवार के सदस्य हैं और इन लोग कहने से ही मैं चुनाव मैदान में उतरी हूँ। तो आज चुनाव कार्यालय का मतलब उद्घाटन हुआ है। अब इन लोगों के लिए घर में जाके ये लोग यहाँ पर भी बैठेंगे और ज़्यादा लोगों से मैं मिल सकूँगी, तो ज़्यादा अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार कर पाऊँगी, क्योंकि चुनाव चिन्ह नया है, टार्च का निशान मिला है और ये नया निशान है। तो इसके लिए बताना पड़ेगा लोगों को। मेरा हिसार परिवार जो है ये बताएगा, टॉर्च का निशान है और आने वाली 5 तारीख को सब लोग टॉर्च के सामने वाला बटन दबाकर वोट देंगे। इनकी टिकटों का जो बंटवारा हुआ, चाहे वो बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, सावित्री जिंदल जी की अनदेखी हुई, इस चीज को सभी लोगों ने बड़ी एक कहें कि द्वेष की भावना से देखा। सभी आपको जो है टिकट का प्रबल दावेदार मान रहे थे। आपको ऐसे कुछ दुख हुआ उस चीज का? नहीं, मुझे देखिए मेरी हिसार की जनता ने, जो मेरा हिसार परिवार है, इन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी बना के चुनाव मैदान में उतार दिया। मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे बल्कि जनता जो है वोट भी जनता ही डालती है और जनता ही सबके तकदीर का फैसला भी यही करती है। तो जब मैं जनता की उम्मीदवार हूँ तो इन लोग का अपना चुनाव है, तो ये अपने चुनाव को अपने तरीके से लड़ेंगे। कमल गुप्ता को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, उधर से जो गौतम सरदाना है, तरुण जैन है, जो एक साथ काम करते थे, वो अलग अलग अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कितना मानते हैं कि इनके जो आरोप है एक दूसरे के ऊपर लगाए जाने, कितने सही मानते हैं? देखिए, मैं मानती हूँ कि आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाने चाहिए। अपने तरीके से आप अच्छा काम करके दिखाइए, जिससे कि जनता को पता लगेगा आप अच्छे काम कर रहे हैं। आरोप लगाने से कोई बात किसी की सच्ची तो नहीं होती। आरोप प्रत्यारोप तो गलत लगाए जाते हैं। तो मैं आरोप प्रत्यारोप के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, अपने चुनाव को अच्छी तरह से लड़िए, जिससे कि आप जो सामने नतीजा आएगा वो आपकी जनता देगी। जनता के बीच में आप अगर रहे हैं, जनता के आपने काम किए हैं, तो जनता आपको जरूर मौका देगी फिर से सेवा करने का। कमल गुप्ता कहते हैं कि मैं बिल्कुल खुली डिबेट के लिए तैयार हूँ। मैंने जितने भी काम किए मैं वो ओपन डिबेट में सब कुछ बता सकता हूँ। आप तैयार हैं? आप उनका कुछ कह सकते हैं खुली डिबेट के लिए? देखिए, मैं 10 साल तक इससे राजनीति से बाहर थी, तो इसलिए मैं किसी से डिबेट नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ और सिर्फ सेवा करना चाहती हूँ। हिसार की बड़ी किरकिरी हुई जो हवाई अड्डे का बार बार जो उद्घाटन हुआ, इसके लिए कमल गुप्ता कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी जमीन है कि जितनी दिल्ली हवाई अड्डे के पास में नहीं है। आपको लग रहा है वो सही है? देखिए, हिसार का हवाई अड्डा जब बनकर तैयार हो जाएगा तो वास्तव में बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनकर तैयार होगा और ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक पूरा हुआ नहीं है। थोड़ी सी इसमें कोई कमियां बाकी हैं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। तो हवाई अड्डा तैयार होने के बाद तो हम लोग को ही नहीं, आसपास के लोगों को भी बहुत फायदा होगा। आप किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं? इस समय तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप लोग मालूम है, अब क्या रिसार में बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो पानी जगह जगह भर गया था। कल भी मैं कहीं पर गई थी तो मेरी बहनें कहने लगी आप पानी की निकासी का कुछ प्रबंध करवाइए, क्योंकि हमारे घरों में पानी घुस गया था, हमें बहुत तकलीफ हुई। मैं सबसे पहले यही चाहूँगी कि पानी की निकासी, सड़कें जो टूटी हुई हैं, क्योंकि बुजुर्ग कई बार गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो सड़कें ठीक हों। और सीवरेज व्यवस्था, जो कि सीवरेज भी जगह जगह पर, क्योंकि छोटी लाइन डली हुई है और हमारा हिसार बहुत बढ़ गया है, इसके लिए हमें और बड़ी लाइन डलवानी पड़ेगी। तो इसका मैं पहले प्रबंध करवाऊँगी। 5 अक्टूबर का दिन कैसा आपको मान के लेके चल रही है कि कैसा रहने वाला है आपके लिए? 5 अक्टूबर का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जिस तरह से आप देख रहे हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा रहना चाहिए। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? कि जीत के प्रति जिस हिसाब जनता को देख रही हैं उसके हिसाब से आप ही बता सकते हैं। जीत के प्रति मैं पूरी, क्योंकि
जनता जिसको चाहती है उसी को जिताती है। तो मेरी जनता जो है, मेरा हिसार परिवार मेरे साथ है, इसलिए मुझे कहीं से कोई चिंता नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपसे बात करने थैंक यू। के। सावित्री जिंदल थे और जैसे इन्होंने कहा कि वो बिल्कुल तैयार है और हिसार की जो जनता है वो भी तैयार है। इस पूरे के पूरे समारोह में कुछ एक चेहरे और भी हमें मिले। मैडम जी क्या नाम है आपका? अदिति। मैडम जी आज का जो आयोजन था, जो कह रहे थे कि कार्यालय का एक उद्घाटन है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में जो लोग पहुंचे, उसको देखकर क्या लग रहा है? देखिए इतनी बड़ी हस्ती हैं श्री ओपी जिंदल जी, जिनके मार्ग पर सब चल रहे हैं। हम ओपीजेएमएस का स्टाफ हैं एक्चुअली, और सावित्री मैम हमारे लिए मदर की तरह हैं। तो देखिए इतने सारे लोग हैं, इतना प्यार है, तभी इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि मैम जीते। मैम जीते। मैडम जी ये कह रहे हैं कि मैम जीते, लेकिन जो लोग थे जब मैडम बोल रहे थे, सावित्री मैडम जो बोल रहे थे, बिना कहीं तालियां बजा रहे थे, बिना कहीं खुश हो रहे थे, खड़े होकर जो है अपना समर्थन दे रहे थे। कहीं ना कहीं अब जो चुनाव वो एक तरफा लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं, एक तरफा क्यों होगा। देखिए वो डिज़र्व करती हैं, उन्होंने हिसार में जितने काम किए हैं उसके बाद उनकी जीत निश्चित है, इसलिए लोग अपना समर्थन देने के लिए तालियां बजा रहे थे। तो ऐसा कोई दो राय लगता नहीं है कि उनकी टक्कर में यहाँ कोई और है। जी, जो बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, उन्होंने मैडम को टिकट नहीं दिया, कहीं इनके हल्के में ले लिया उनको। देखिए इतना मैं पॉलिटिक्स के बारे में मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो इंसान काम करता है और जिसकी जो छवि बनी हुई है, लोग छवि को देखते हैं, उनके कामों को देखते हैं और उसी की पूजा होती है। और अगर जिंदल परिवार के कुछ काम हम पूछें आपसे तो क्या बताएंगे आप? कौन सा ऐसा काम है जो जिंदल परिवार ने नहीं किया? आप स्कूल ही देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में देख लीजिए, अब मेडिकल कॉलेज, वृद्धाश्रम, क्या ऐसा काम है जो उन्होंने नहीं किया? तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये देखा जाता है कि कोई ऊंच नीच का भेद या कुछ। आप चाहे जिंदल स्कूल की बात ही कर लीजिए, वहाँ पर सबको शिक्षा का बराबर अधिकार दिया गया है। और जिंदल हॉस्पिटल तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बड़ा मशहूर हो चुका है। बहुत मशहूर है, और वहाँ पर जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली, आप बाकी हॉस्पिटल से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत कम है। वहाँ पर मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसके हिसाब से जो वहाँ खर्चा आता है वो भी बहुत कम है। यही एक वजह है कि जो आम जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो भी इस परिवार से जुड़े हुए हैं। हैं। तो अब यूँ लग रहा है कि जो चुनाव है 5 अक्टूबर का, वो कहीं ना कहीं टॉर्च जो है वो पूरी रोशनी बिखेरने वाली है। बिल्कुल। जी चलो, थैंक यू मैडम, बहुत आपने अच्छी अच्छी बातें की। इधर भी जो है 2 टीचर इधर भी बैठे हैं। मैडम जी क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी, टॉर्च भी कह रहे हैं कि बड़ी एक ज्योति है, बड़ी जो कि रोशनी है वो फैला रही है। लग रहा है कि 5 अक्टूबर का दिन इनके लिए अच्छा होगा। अब की बार जिंदल सरकार, जिंदल सीधी सरकार। सीधी। ये मैडम निर्दलीय हैं ये? हाँ जी आप तो निर्दलीय। सरकार कह रहे हैं। नहीं, वो इसलिए कह रही हूँ कि पूरा का पूरा जज्बा, पूरी दुनिया इनके साथ है, पूरे हिसार की। पूरी हिसार की। बाकी जो पार्टियों के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? सर जो काम करता है वही नाम पाता है। जी, जो करेगा काम उसी का होगा नाम। हाँ जी। जी मैडम जी क्या कहेंगे आप? इन्होंने कहा कि जो करेगा काम वो उसी का होगा नाम। देखिए ये दुनिया में बनी हुई बात है, और सावित्री जिंदल जी के कार्य आप सभी जानते हैं, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो अब जो है चुनाव जो 5 अक्टूबर का है और 8 को जो रिजल्ट आना है, कितने आश्वस्त हैं कि टॉर्च के प्रति जो है रिजल्ट अच्छा आने वाला है? देखिए पहले से डिक्लेयर है, सावित्री जी जिंदाबाद। एक तरफा मान रहे हैं आप? बिल्कुल मान रहे हैं सर। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जो आज का जो ये कार्यालय के उद्घाटन का जो समारोह है, वहाँ पर एक जो पूरी की पूरी टीम है वो बैठी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, आज जो है जो भीड़ जो उमड़ी, उसको देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव की दिशा ही एक साइड हो गई है। हाँ, माता जी जीतेंगे, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जीतेंगी? वैसे क्या कुछ खास बात क्या है इनकी? खास बात यह है कि इसके साथ पूरा शहर लगा हुआ है। पूरा शहर लगा हुआ है? हाँ जी। लेकिन पार्टियों ने तो टिकट नहीं दी कोई। किसने नहीं? पार्टी ने टिकट नहीं, तो निर्दलीय बहुत अच्छी है। निर्दलीय बहुत अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी, निर्दलीय जीत जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब आपको क्या लग रहा है कि जो किसी भी पार्टी का एक जो चुनाव चिन्ह है जो साथ होना कोई जरूरी नहीं है? नहीं, सावित्री जिंदल जिंदाबाद। जिंदल जिंदाबाद। निर्दलीय है भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी हैं। सब एक साइड में होगी जी। सब एक साइड है। हाँ, इस पूरे के पूरे परिवार के कहते हैं कि हिसार शहर के ऊपर बड़े एक एहसान है, लोग बड़े जुड़े हुए हैं। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल है जी। बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सबको जॉब दे रखी है, बहुत काम किए हुए हैं हिसार में। जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, फैक्ट्री है जी, इतने वर्कर को नौकरी दे रखी है, हजारों लोगों को रोजगार दे रखा है। ज्ञान केंद्र है, अपना पार्क है, सब बहुत अच्छा। भाई साहब कुछ बात कर रहे थे। भाई साहब आप कुछ बता रहे थे, क्या नाम है आपका? इंदर सिंह पटवाल है जी, उत्तराखंड से हैं, हिसार में रह रहे हैं। 18-20 साल हो गए हमारे को। हमें जिंदल परिवार से ही हमें लगाव है, प्यार है। उन्होंने हमें यहाँ पे रोजगार दिया, हम उनको बहुत
बधाई देते हैं कि आज उनको यहाँ का वो मिला है टिकट, तो बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नारा लगाने की बात कर रहे हैं जी। जी भाई साहब, नहीं है टक्कर में, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े हो, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े हो, चक्कर में। कमल गुप्ता की जमानत जब्त है, जमानत जब्त है। सावित्री जिंदाबाद। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कमल गुप्ता की जमानत जब्त है, क्यों, क्या, किस वजह से? उसने कॉलोनी फुटवाई है हमारी, और माता जी ने बचाई थी हमारी कॉलोनी। कोई काम नहीं किया, नीरा पैसा खाया इसने, नीरा पैसा। देखो जी, जगह जगह रोड पे गाय घूमती रहती हैं, रोड टूटे पड़े हैं, ना तो कोई काम दिख रहा है, और पानी बारिश आ जाती है, जगह जगह रोड पे पानी। आज का अखबार ठालो, इन्होंने कहा 96 करोड़ रुपए खा गए। इन दोनों ने मिलके खाया, गौतम सरताना ने और कमल गुप्ता ने। वो अब एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, बोला वो भी अलग है, वो भी अलग है। दोनों मौसी के भाई भाई हैं ये दोनों। हाँ भाई भाई हैं ये। भाई साहब कुछ कहोगे? बोला मौसी के भाई भाई है। देखो जी, ये तो हमारे बड़े भाई हैं, ये कह सकते हैं, और बात सच्ची है, ठीक है। लेकिन हमारी परम पूज्य आदरणीय माता सावित्री जी की से किसी की कोई भी टक्कर नहीं है, हमारी एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है। टॉर्च का जो निशान है वो सबसे ऊपर डाल लो, चुनाव ईब डाल देंगे, वोट नु किनू ईब भी डाल देंगे। वो तो भाई साहब 5 अक्टूबर सेट है। कोई नहीं, 8 नाम मिल लेंगे आपसे, 8 में मिल लेंगे। टॉर्च में रोशनी दिखावांगे ना, नाखा फोड़ांगे इन दोनों की, आँखें फोड़ोगे। ये एक और भाई साहब, ये बड़ा जी सर। फौजी है मेरा नाम। बीजेपी वालों ने बहुत बड़ी गलती करी है, माता जी को दरकिनार लेकर, वर्ल्ड की फर्स्ट लेडीज को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली बीजेपी वालों ने। फर्स्ट लेडीज को टिकट न दे करके ये माता जी का अपमान किया है ना, इसका बदला पब्लिक लेगी वोट की चोट पे। यानी कि जो पब्लिक में रोष है वो इसी चीज से था कि टिकट नहीं मिली। इसी वजह से रोष है, एक तो विकास नहीं कर रहे, और एक ऐसे इसी वजह से माता जी को टिकट न मिलने का कारण बीजेपी का बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उल्टी शुरू गिनती हो सकी है। चलिए, तो जैसा इन लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं अब जो चुनाव है वो कुछ अच्छे ढंग से जो है आगे बढ़ने वाला। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हिसार विधानसभा से कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।